यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, बताएंगे एक बार। साथियों, ये धरना प्रदर्शन आज पहली बार नहीं हो रहा। हमने पिछली 28 तारीख को भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। उस पर हायर कंपनी ने हमें 1 महीने का आश्वासन दिया था, भाई 1 महीने के अंदर हम आपके स्थानीय युवाओं को इस कंपनी में हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। मगर 25 तारीख को हमारे कुछ साथी आए जिन्होंने इन्होंने कोई संतोषजनक ना जवाब दिया ना ही कार्रवाई करी, क्योंकि इस क्षेत्र में 2005 में अधिग्रहण हुआ है। जब ज़मीन अधिग्रहण की गई थी तब ये तय हुआ था कि भाई यहाँ के जो उद्योग लगेंगे उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिलेगा। मगर आज 16 साल के उपरांत इस क्षेत्र में किसी भी कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात तो दूर रही, अब 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर का दायरा तय कर रखा है। इससे हम लोगों ने दुखी होकर क्षेत्र के नौजवानों के गुस्साओं को देखते हुए किसान बेरोजगार सभा का 15 अगस्त से गठन हुआ है और जब से जन जागरण अभियान चल रहा है। आज हायर कंपनी पर हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हायर कंपनी हमारे बच्चों को लेना शुरू नहीं करेगी तब तक हम हायर कंपनी से जाने वाले नहीं हैं। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांग सबसे पहले यही है कि स्थानीय युवाओं को इस कंपनी में योग्यतानुसार रोजगार दिया जाए। अच्छा, ये समस्या एक मिनट, प्रशासन से और कंपनी अधिकारियों से कोई बात हुई अभी तक? नहीं, हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई, कोई आश्वासन हमें नहीं दिया। हायर ने दिया था 25 तारीख को और 25 नवंबर तक का समय लिया था। उसके बाद ये अपने वादे पे खड़े नहीं हुआ। उस टाइम पुलिस प्रशासन भी माध्यम में थी, आज भी है। हम यही तो कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, भाई जब 25 तारीख तक इन निकम्बों ने हमारी बात को ध्यान भी नहीं दिया, बुला के ये भी नहीं कहा भाई हम 10 दिन बाद देंगे, 20 दिन बाद देंगे, कंपनी चल नहीं रही, तो आज हम किस तरीके से यहाँ से उठ के जाएं। इसलिए हमने तय किया, हमारे संयोजक राजेंद्र प्रधान जी ने आदेश कर दिए, अब हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हायर कंपनी प्रक्रिया हमारे स्थानीय युवाओं की भर्ती की चालू नहीं करती। सबसे पहले मैं साफ कर दूं आपको कि पुलिस का कोई अधिकार नहीं है हमारी मांगे पूरी करवाने का। ठीक है, पुलिस कोई नहीं होती है और हमारा जो अधिकारी है कि हमारे क्षेत्र में कंपनी, हमारे घर में कंपनी है तो लोकल बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। मेरा सभी जनता से, पूरे देश से ये सवाल है कि आखिर ये क्या है, 50 किलोमीटर दूर के बच्चे चाहिए, 100 किलोमीटर दूर के चाहिए, 300 किलोमीटर दूर के चाहिए, आखिर इन्हें बच्चे चाहिए कहाँ के भाई? लंदन से लाओगे बच्चे? भाई मोदी जी बात करते हैं रोजगार की, रोजगार अपने देश के बच्चों को नहीं मिल रहा है, फिर अपने शहर के बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो फिर मुझे एक चीज़ जाननी है, यहाँ पर हम सभी यहाँ नोएडा के भी हैं, ग्रेटर नोएडा के भी हैं, कुछ यहाँ से बाहर के भी होंगे, बुलंदशहर के भी होंगे। हाँ, काफी लोग। धरना उन लोगों को करना चाहिए जो लोग बाहर से आए हैं 300 किलोमीटर दूर के, कि भाई हमें लोकल कंपनी में रोजगार मिले। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुल मिला के 100 किलोमीटर दूर के बच्चे स्पेशल होते हैं क्या? और लोकल बच्चे स्पेशल नहीं होते? ये तो आप हमारे संयोजक राजेंद्र प्रधान जी बताएंगे जी। अब बच्चों में क्वालिटी क्या बताइए, क्वालिटी क्या, लोकल में क्या क्वालिटी है और 300 किलोमीटर दूर के बच्चों में क्या क्वालिटी है? मैं बताता हूँ। जो प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक हमारे यहाँ नोटिस दिया था, एक पेपर में भी छपा होगा, ट्विटर पर उस पर चल रहा था कि भाई वाराणसी से हायर में भर्ती करो। इसलिए हमें मजबूर होकर यहाँ पे बैठना पड़ा कि वाराणसी से भर्ती, हमें उनसे कुछ नहीं है, विरोध नहीं है हमारा, लेकिन हमारे स्थानीय युवाओं को नौकरी मिल रहनी चाहिए, लेंगे। क्योंकि अगर हम बेरोजगार, इसकी इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की एक बात और है कि अगर हमारे किराए के भी साधन नहीं है, बसों में लाते हैं तो वो भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कहीं से भी लाते हों, और फिर हम देश के खिलाफ नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री की बात को पानी दे रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री की बात को पानी दे रहे हैं। वो रोज रोज चिल्ला के टीवी पर उस पर कहते हैं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अभी जेवर में बोल के गए हैं, अभी रोज बोलते हैं। हम उन्हीं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रोजगार मांग रहे हैं कि आप हमको करोड़ों को आश्वासन देते हैं और हम रोजगार मांग रहे हैं, आपकी गाइडलाइन पर चल रहे हैं। इसलिए हमें रोजगार चाहिए और स्थानीय युवाओं को चाहिए, चाहे वो किसी जाति का है, किसी का है। और अगर हमारे पास रोजगार होगा तो हम मकान भी बना लेंगे, फ्लैट भी ले लेंगे, वो सब चीज़ ले लेंगे। ये लोग हमारे बच्चे को गेट पे से भगा देते हैं कि स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। जिस टाइम कोविड टाइम था, हमारे क्षेत्र के 10-12 गांवों के युवाओं ने 8 दिन इसमें बंद रह के और इस फैक्ट्री को उद्घाटन करवाया, इसको चलवाया, जब स्थानीय नहीं थे क्या हम? आज हमको ये बताते हैं कि हमने बिल्कुल गाइडलाइन तय की हुई है कि अगर हमारा कोई बच्चा, जो आप आरोप लगाते हो कि यहाँ पे अनरीति करेगा या हमारी यूनियन बनाएगा, एफिडेविट लिख के देंगे, उससे एफिडेविट लेंगे, लेकिन रोजगार लेके रहेंगे। आपकी कंपनी, आपको कंपनी चलानी है, हमें रोजगार चाहिए। इसलिए हमें
ये सारे क्षेत्र की आवाज़ है, ये पूरे ज़िले की आवाज़ है कि भाई स्थानीय युवाओं को रोज़गार दिया जाए। ये एक ही यही कंपनी नहीं है, कम से कम 365 कंपनियां हमारे जो इकोटेक 11 में, हम सब पे ही हमने सबको नोटिस दिया हुआ है। ये सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा इसमें रोज़गार है, इसलिए हमने इसको पहले घेरा है कि जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, हम बहुत आश्वासन खा चुके हैं, हम बहुत आश्वासनों से झिक चुके हैं, अब हम आश्वासन नहीं प्रक्रिया चाहिए, और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी ये प्रक्रिया रोजगार की शुरू नहीं करेंगे। किसान बेरोजगार सभा जिंदाबाद, लेकर आएंगे किसान रोजगार सभा जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। जब हमारे देश के युवा धरने पर बैठ जाएंगे, ठीक है, कंपनियों के बाहर, और हमारे क्षेत्र में ही कंपनी है, तो यहाँ पर बैठना क्या मतलब है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे भी और प्रशासन से भी और शासन से भी, यहाँ हमारा बैठना क्या मतलब है? भाई धरने पे हम क्यों बैठे हैं? हाँ, हमारे घर में कंपनी है, हमारे शहर में कंपनी है, और युवा हमारा जो है आज सड़कों पर बैठा है, ठीक है। बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रशासन के भी हैं, कुछ मीडिया से भी हैं, तो हम यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं? मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ भी। देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन लोकतंत्र में हमारी देश का जो व्यवस्था है वो विधायिका, राज्यसभा, लोकसभा ये बनाई गई है जी। जो लोग चुन चुनकर जाते हैं, नौजवानों के हित की बात नहीं करते हैं, मजबूर होकर हम जैसे साथियों को, हम नौजवानों को मजबूर होकर धरने बैठना पड़ना, ये काम हमारा नहीं है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, ये मेंबर ऑफ विधानसभा का है, या एमएलसी का है, उनका कार्य है। मगर जब वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं, अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं, इसलिए देश के लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए आम जनता, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर आम जनता का शासन है, भीड़ का तंत्र है, जिस देश में ये रूल है, मगर ये दुर्भाग्य का भी बात है कि यहाँ का विधायक या एमएलए या मंत्री जनता की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे। मोदी जी, योगी जी आए दिन कहते हैं रोजगार देंगे, अभी जेवर में एयरपोर्ट लगा है, रोजगार कहाँ मिल रहे हैं? हमें भाई प्रैक्टिकल में दिखाओ। भूख से या वादा से पेट नहीं भरता, झूठे आंकड़ों से देश नहीं चलता। मेरा माननीय दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से निवेदन भी है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, हम लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की बात को फॉलो कर रहे हैं। हमारा व्यवसाय, जमीन के पैसे हमें मिले हैं, मगर जो हमारे हाथ लाखों करोड़ों ठाली हुए हैं, जो दिमाग शैतान का घर बनने जा रहा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उद्योग अधिग्रहण नीति के उपरांत 1976 उठा के दे गया पुनर्वास नीति है, उसमें सरकार की गाइडलाइन है हर परिवार को एक नौकरी, और 30 साल तक जिस परिवार को रोजगार नहीं मिलेगा 3000 रुपये बीघे की रॉयल्टी 30 साल तक देने का काम है। मगर मैं पहले भी गए प्रेस वार्ता में बोला था, फिर बोल रहा हूँ, गलत हाथों में विधानसभा लोकसभा में लोग बैठे हैं, वो मैं इनको अयोग्य कहूँगा, वो नहीं मानते इस बात को, जबकि देश में बिगड़ जनता के न शासन आज है न कल रहेगा। तो साथियों, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, आप हमें कॉपरेट के लिया है, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि यूथ का इसका कसूर क्या है, इस यूथ का कसूर क्या है? इसे वोटिंग नहीं करता, इस देश में काम नहीं करता, ये लिखता पढ़ता नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है और आपसे भी कि यूथ के भविष्य को बचाओ, इस देश को बचाओ। यदि ये यूथ खराब होगा तो देश खराब होगा। युवा शक्ति देश शक्ति, युवा सुधरता है देश सुधरता है। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूँ अपने साथियों से, हम लोकतंत्र की मर्यादाओं को रखते हुए गांधीवादी नीति के तहत हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं, हमारे स्थानीय लोगों की इन कंपनियों में सभी में, आज तो मात्र हायर है, कल को और भी फायर हैं, और कंपनियों पे हमारा आदेश, हमने चिट्ठी भी दे चुके हैं। खाली हायर कंपनी से हमारा भला होने वाला नहीं है, यह 20-20 साल से कंपनी चल रही है, और अदर शासनों में, अब से पहले शासनों में वास्तव में कम मिले। होंडा कंपनी भी विदेशी थी, हमने एक दिन में 75 आदमियों को शासन ने नौकरी दी थी होंडा ने, और उनमें जितने भी लोगों को 75 के 75 यहाँ के स्थायी थे। लटपुरा, सिरसा, डाडा, डाबरा, रामपुर, मैच, इन्हीं का गाँव के लोग थे, क्या मलाल, चकरपुर, भोगपुर। तो मेरे साथी ये कह रहा हूँ, कंपनी आई है, और मुझे लग रहा है कंपनी को भी हमसे कोई शायद द्वेष नहीं है, मगर ये जनप्रतिनिधियों की देन है, जो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर की बात करते हैं, अंदर जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, ये उनकी देन है। क्योंकि विदेशी आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो ये नहीं देखता मुझे नौकरी देनी है किसे नहीं देनी, उसके दिल में कोई भेदभाव नहीं है। ये हम लोगों की षड्यंत्र है,
और मैं षड्यंत्र का खुलासा करते हुए पुनः उन लोगों गद्दारों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश को बचाओ, इस नौजवान को बचाओ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान बेरोजगार संघ। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।